तो आज करंट अफेयर्स का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको बता रहे वो है युद्धपोत तारागिरी, INS तारागिरी। जो तारागिरी है पहले भी हमारे भारतीय नौसेना में एक इसी नाम से युद्धपोत रहा है, लेकिन बाद में उसे 1980 में रिटायर कर दिया गया और इस वजह से उसी के नाम पर इसका नाम रखा। जैसे अभी आपने देखा INS विक्रांत के ऊपर ने पढ़ा था, तो उसे भी अपना जो पहले युद्धपोत था उसी के नाम पर उसका नामकरण किया गया था। इसका नामकरण भी पुराने वाले युद्धपोत के नाम पर किया गया है, क्योंकि ये जो हमारा युद्धपोत है ये जो परियोजना चला रही है भारत की नौसेना, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया और उस परियोजना का नाम है 17A। उसको नाम ही दिया गया 17A, अर्थात इसमें इस परियोजना के तहत बहुत सारे स्टील आधारित जो हमारे युद्धपोत है उनका निर्माण किया जाएगा। आप सब लोगों को पता है कि जो अपने जो युद्धपोतों का निर्माण होता है उनकी रिपेयरिंग होती है, सबमरीन का निर्माण होता है, वो हमारे यहाँ कुछ ही जगह होता है, जैसे कोलकाता शिप बिल्डर्स है। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इसका किया है। प्रश्न पूछा गया था MPPSC में एक बार कि मझगांव कहाँ है, शिप बिल्डर्स, ठीक है, डॉक यार्ड बनाने वाली कंपनी, तो मझगांव कहाँ पर है, मुंबई में है और इसकी स्थापना 1934 में की गई थी प्राइवेट कंपनी के रूप में, लेकिन बाद में भारत सरकार के द्वारा 1960 में इसका अधिग्रहण कर लिया गया था, अर्थात अब यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, इसका प्रमुख काम है जहाज का निर्माण करना, जहाजों की रिपेयरिंग करना, सबमरीन को बनाना, पूरी तरह मतलब नौसेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी के रूप में काम करते हैं। इसको MDL कहते हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। एक चीज हो गई। अब जो तारागिरी युद्धपोत है इसकी विशेषता है स्टील आधारित तकनीकी इसमें लैस है। ये इसका मतलब होता है कि रडार जो है, कोई भी रडार इसे देख नहीं पाएगा, रडार की नजरों से पूरी तरह बच जाएगा। जैसे कि समुद्र में जब वो गश्त कर रहा होगा और तो जो दुश्मन देश होंगे या जिससे भी युद्ध हो रहा होगा तो वो उनको अपने रडार में नहीं ले पाएगा, ताकि मतलब वो उस पर हमला भी नहीं कर पाएगा। जब रडार में उसके दिख ही नहीं रहा है तो वो हमले से भी बचा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, रडार में आ जाएगा तो तुरंत वो मिसाइल से हमला करेगा देश, वो नष्ट हो जाएगा, तो वो रडार में नहीं आएगा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, स्टील आधारित है। दूसरा, इस श्रेणी के जो स्टील आधारित श्रेणी है उसके और भी युद्धपोत हमारी नौसेना में हाल ही में परीक्षण के लिए उतारे गए। इसका भी परीक्षण चलेगा तारागिरी का। अभी तो ये जल में उतार दिया गया है, जलावतरण हुआ है इसका। अब धीरे धीरे जब उसका परीक्षण करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर नौसेना में शामिल होगा। अभी नौसेना में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी श्रेणी के जो पहला युद्धपोत था उसका नाम था नीलगिरी और दूसरा युद्धपोत था उसका नाम था उदयगिरी और तीसरा जो युद्धपोत है इसका नाम है तारागिरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वो पूछ लेगा कि 17A के तहत कौन सा हाल ही में होगा, उसकी विशेषता क्या है, कहाँ बनाया गया है, ये सब प्रश्न है, आपको विशेष रूप से इनको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा छोटा टॉपिक था और महत्वपूर्ण।